योगी मंत्रिमंडल में आज एक नया चेहरा जो जुड़ा है, उनका नाम है छत्रपाल गंगवार जी। बरेली से आते हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं सीधे। बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको मंत्री जी। आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये बताइए मंत्री जी, कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि आधिकारिक पुष्टि नहीं, अब तो पुष्टि हो गई, मंत्री पद हो गया। ये बताइए कि समय बहुत कम है, चुनौतियां बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई विभाग मिलेगा वो भी देखना और आगे चुनाव की तैयारी। मेरे महोदय, ये जरा कुछ बातें बोलना आपको अतिशयोक्ति लगेगी, पर सच्चाई ये है कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में हमारी सरकार ने इतना काम करा दिया, इतने पे ही चुनाव हो जाए। 7 साल में भारत सरकार ने जो काम किया, इतने पे ही चुनाव हो जाए तो विपक्षी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देंगे। ये है स्थिति समाज की। आप शहरों में रहते हैं, शहरों के लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से ठीक है, कुछ एक लोग हम भी देखते हैं टीवी वगैरह पे और व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, वो सब देखते हैं, जाते हैं लोगों के बीच में। पर जहाँ जहाँ जिस प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति के बीच में बैठ गए, वो अपने हिसाब से बोलता है, उसी से आप अपना आकलन करते हैं। हम आम आदमी में जाते हैं, आम लोगों में बैठते हैं, आम कार्यकर्ता के बीच में बैठते हैं। मैं अपने क्षेत्र में ही रहता हूँ और पिछले 22 साल से अपने क्षेत्र में ही रह रहा हूँ। मेरे चारों तरफ 20 किलोमीटर की रेंज में मेरी पूरी विधानसभा है और वहाँ के लोग हर समय मुझसे फ़ोन पे वैसे काम धंधे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक आते रहते हैं। मेरा घर है, परिवार है, खुला है, हर समय बात करते हैं, वो करते हैं। मेरे चारों तरफ 50 मीटर की रेंज में थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल, वो सब 50 मीटर की रेंज में सब हैं चारों तरफ। और इसलिए कहीं कोई बात होती है, लेखपाल है, एसडीएम है, तहसीलदार है, बीडीओ है, कोतवाली है, सीओ है, उनसे सबसे मेरा लगातार निरंतर संपर्क रहता है। उनकी छोटी छोटी बातों के लिए मैं बार बार बोलता हूँ और बोलता रहता हूँ। वो काम करते, जनता की सेवा करते। इसलिए मुझको लगता है, आप कहोगे कि आपने तो केवल अपनी बहेड़ी का बता दिया, बाकी का क्या, सभी जगह का ऐसा ही हिंदुस्तान एक जैसा है और लोगों की मन भावनाएं पता चल जाती हैं। कहीं थोड़ा 19-20 अलग बात है, पर ये जो हालात हैं उसमें से, हवा में से ही पता चलता है कि बड़ी बहुमत की सरकार बनने वाली है। मोदी और योगी का इतना ग्लैमर है कि जिससे आपको लगेगा कि भाई वास्तव में कुछ अलग कर दिखाया है, ऐसे हालात। एक चीज़ ये बताइएगा कि कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं चुनाव में, नया विभाग जब मिलता है उसको समझने में ही वक्त लग जाता है, लगता नहीं बहुत कम समय मिलेगा विभाग के लिए अभी? अब मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहा हूँ 38 साल की नौकरी करने के बाद में, तो मुझे समझने में क्या है, अगर कहीं कुछ बताएंगे ये ठीक है, समझने के लिए तो पूरा जीवन भी समझ तो भी नहीं समझ में आएगा। जिसे समझना नहीं है और जिसे समझना है, कुछ करना है, मन में कुछ करने की इच्छा शक्ति है, तो मैं बिना विभाग के भी काम करता रहता था। हर विभाग में कहीं ना कहीं किसी को कहीं कुछ कहना है, सुनना है, लिखना है, पढ़ना है। मैं इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ, तो मुझे और क्या, वैसे तो ठीक है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हर समय पल पल सीखने का है। पर है, मेरी पार्टी ने मुझे जो भी आदेश देगी उस काम को मैं करूँगा और उसको करवाने की कोशिश करूँगा, धरातल पर उतरवाने की कोशिश करूँगा। और मुझसे मेरी विधानसभा की नहीं, मैं विधानसभा का विधायक होने के बाद भी, देहात में रहने के बाद भी, मुझे अन्य विधानसभाओं के भी बहुत सारे लोग मुझसे काम धंधे की अपेक्षा करते हुए मेरे कार्यकर्ता मेरे पास आते थे, आते हैं, आते रहेंगे, अगले भी आएंगे। मैं कुर्सी पर नहीं भी होऊंगा, विधायक भी नहीं होऊंगा, तो भी मेरे पास आते हैं। कहा जाता है योगी सरकार में तो मंत्री विधायक काम ही नहीं करा पाते हैं, तो कैसे संतुष्ट करेंगे? अब तो मंत्री हो गए आप। ये मीडिया के लिए एक अच्छा विषय है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम काम होते हैं अभी भी। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जब हम विधायक नहीं है तो भी, जब हम हमारे क्या कोई चोर उचक्कई वाले काम थोड़े ही हैं, उठाईगिरी वाले काम नहीं है कि समाजवादी का नारा है और खाली प्लाट हमारा, ऐसा नहीं है। हमारा जब हमारे ईमानदारी काम करेगा कैसे नहीं अधिकारी, क्यों नहीं सुनेगा? हमारे कोई इस ढंग के काम होंगे अगर, तो नहीं सुनेगा और नहीं सुनना चाहिए। हमारे जब लीगल काम है, हम कुर्सी पर किसी भी उस पे सही, पद पे सही, जिम्मेदारी पे सही, कुछ में ना भी सही, तो भी हम कोशिश करते हैं, काम करवाने की कोशिश करते हैं और दम रखते हैं। मंत्री जी, एक चीज़ की लगातार विपक्षी अब ये कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार जो है ये सिर्फ चुनाव को लेकर, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इनको लेकर किया गया है। लगता होगा आपको, कई एक जिले ऐसे इस सब के बावजूद भी खाली रहे
और उसके कारण से वहाँ पर ऐसा असंतुलन जैसा था। इसके कारण से शायद मुझे लगता है, ये मेरी अपना ओपिनियन है कि शायद इसके कारण से विस्तार किया है कि चलो कुछ लोग ज़रा वहाँ पर स्थानीय, कुछ वहाँ पर उस क्षेत्र में कार्यकर्ता मंत्री के रूप में जिम्मेदारी लेकर ज़रा खड़े हो जाएं, इतना विषय है। बाकी ये जाति बिरादरी और इनमें सबके आधार पे वो सब करने का, ये आप लोगों के लिए अच्छे विषय हैं, कर सकते हैं, इनको जो भी चाहें कहें, पर इस प्रकार का है नहीं। और हमारे सोच परिवारवाद और जो और दुनिया भर के बात, समाजवाद और जाने क्या क्या बात चल रहे हैं, उन सबसे अलग हटकर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको काम में लगाना, उनसे काम लेना, काम करवाना, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना, समाज का हौसला बढ़ाना, उनके लिए कुछ ना कुछ करके देना। हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। 80% समाज कहीं ना कहीं हमारी योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, कम या ज़्यादा अलग बात, ये स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ कहना है मंत्री जी का कि वो किसी एक जाति बिरादरी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए मंत्री हैं और सभी के लिए जो भी उचित कार्य हो सकता है जितने समय में वो जरूर करेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।